हाय स्टूडेंट्स, एक्सेलेंट कोचिंग ऑफिशियल के ऑनलाइन क्लास में मैं अंबुज कुमार फिर से आपका एक बार स्वागत करता हूँ। और आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के फिजिक्स के सेकंड लेसन प्रकाश का अपवर्तन के आंगिक प्रश्न मतलब न्यूमेरिकल्स को देखेंगे कि न्यूमेरिकल्स को कैसे सॉल्व करते हैं। आइए तो वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं आंकिक प्रश्न। तो आपके सामने बोर्ड पे एक न्यूमेरिकल्स लिखा हुआ है जिसमें लिखा हुआ है कि एक द्रव का अपवर्तनांक मतलब कोई द्रव है। द्रव कहने का मतलब कि या तो पानी या कोई अन्य द्रव कोई है। तो एक द्रव का अपवर्तनांक 1.46 है। यदि शून्य में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड हो तो द्रव में प्रकाश की चाल की गणना करें कि मतलब उस द्रव में प्रकाश का चाल क्या होता है। तो सबसे पहले हमको अपवर्तनांक का फॉर्मूला लगाना होगा कि अपवर्तनांक इक्वल टू होता क्या है। तो सबसे पहले हम लोग लगाएंगे किसका फॉर्मूला, अपवर्तनांक का। तो लिखेंगे यहाँ पे द्रव का अपवर्तनांक, अपवर्तनांक। तो द्रव का अपवर्तनांक का फॉर्मूला होता है शून्य में प्रकाश का चाल, शून्य में प्रकाश का चाल अब बट्टा दिए गए द्रव मतलब कि जो भी द्रव दिया है या दिए गए माध्यम, जो भी माध्यम है उस माध्यम में प्रकाश का चाल। तो यहाँ पे द्रव दिया हुआ है यानी यहाँ पे लिख देंगे हम लोग क्या, द्रव में प्रकाश का चाल। और हमको निकालना भी यही है कि द्रव में प्रकाश का चाल कितना होता है। इसका मान दिया हुआ है, द्रव का अपवर्तनांक यहाँ पर दिया हुआ है कितना, 1.46। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 1.46 बराबर शून्य में प्रकाश का चाल। तो शून्य में प्रकाश का चाल दिया हुआ है 3 × 10⁸ इंटू m मीटर प्रति सेकेंड। और नीचे हम लोग लिख देंगे क्या, द्रव में प्रकाश का चाल। अब यह देखिए किसको उठा के हम बराबर कहीं साइड लेंगे, 1.6 को इधर लेके आएंगे। मतलब यहाँ पे लिखेंगे द्रव में प्रकाश का चाल बराबर ये हो जाएगा 3 × 10⁸ बट्टा ये 1.46 नीचे आ जाएगा। मतलब कहने का मतलब है कि इस 3 में 1.46 का हमको भाग देना है। तो 3 में 1.46 का भाग देंगे तो मेरे पास आ जाएगा 2.05 × 10⁻, कितना, 8 मीटर प्रति सेकेंड। मतलब कहने का मतलब हो गया कि इस द्रव में प्रकाश का चाल, जो द्रव हमारे पास दिया है उसमें द्रव में प्रकाश का चाल हो गया 2.05 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। आपके सामने सेकेंड न्यूमेरिकल्स है कि प्रकाश की एक किरण हवा से हीरा में प्रवेश करती है। मतलब प्रकाश की किरण है वो पहले हवा में थी और हवा के बाद हीरा में चली गई, हीरा में प्रवेश की। अब हीरा में प्रवेश की तो उस समय हीरा का अपवर्तनांक 2.42 था। प्रकाश की किरण हवा से हीरा में प्रवेश की, हीरा का अपवर्तनांक दिया है 2.42। तो हमको निकालना क्या है, तो क्वेश्चन कह रहा है कि हीरा में प्रवेश करने पर मतलब कि हवा से जब प्रकाश हीरा में प्रवेश की तो प्रकाश की चाल कितना प्रतिशत कम हो गया। मतलब प्रकाश की चाल हवा में जो था जब वह हीरा में आया तो कितना % कम हो गया, यही क्वेश्चन हमको निकालना है। तो इसको निकालने के लिए भी हम लोग वही काम करेंगे, अपवर्तनांक। यानी अपवर्तनांक का वैल्यू रखेंगे तो फॉर्मूला आता है अपवर्तनांक बराबर n बराबर c/v। मतलब n को कहते हैं हम लोग अपवर्तनांक, c शून्य में प्रकाश का चाल और v जो हो गया जो भी माध्यम है उस माध्यम में प्रकाश का चाल। तो v को हम लोग इधर ले लेंगे यानी v बराबर मेरा हो जाएगा c/n। यानी v का मान निकालेंगे तो c हमको पता नहीं है, फिलहाल हम लोग किसका मान रखेंगे, n का। यानी n क्या है, अपवर्तनांक है किसका, हीरा का अपवर्तनांक जो दिया है कितना, 2.42। ठीक है, इसको भाग देंगे यानी c के पहले कुछ नहीं तो 1 है, c के पहले कुछ नहीं तो क्या है, 1 है। यानी 1 में 2.42 का भाग देंगे तो यह आ जाएगा 0.41 c। मतलब इसका कहने का मतलब कि जो हीरा में प्रकाश का चाल है वह कितना हो गया, 41, 0.41 c। मतलब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि हीरा में प्रकाश का चाल
हवा के अपेक्षा 41% है। मतलब अगर इसका हम लोग परसेंट निकालें तो यहाँ अगर 100 का मल्टीप्लाई कर दें तो कितना हो जाएगा, 41% हो जाएगा। मतलब हीरा में प्रकाश का चाल हवा की अपेक्षा कितना परसेंट है, तो 41% है। अब हम लोग निकाल लेंगे कि चाल में कमी, कि प्रकाश के चाल में क्या कमी। तो प्रकाश के चाल में कमी जो हम लोग निकालेंगे, तो यहाँ पे निकालेंगे प्रकाश के चाल में कमी। तो जो हम कमी निकालेंगे, ये कमी मेरा हो जाएगा कितना, 100 और माइनस क्या 41, मतलब ये हो जाएगा कितना 59%। यानी हम लोग निकालेंगे तो ये कमी कितना हो जाएगा 59%। मतलब कहने का मतलब हो गया कि जब प्रकाश हवा से हीरा में प्रवेश करती है तो ये प्रकाश का चाल कितना प्रतिशत कम हो जाता है, 59% कम हो जाता है। ध्यान समझिएगा कि जब प्रकाश हवा से हीरा में प्रवेश करता है तो कितना प्रतिशत कम हो जाता है, 59% कम हो जाता है। आइए देखते हैं थर्ड न्यूमेरिकल्स। थर्ड न्यूमेरिकल्स में है क्या कि यहाँ पे दिया हुआ है कि वायु में गमन करती एक प्रकाश की किरण कांच के एक स्लैब पर आपतित होती है, जिसका अभिलंब के साथ 45 डिग्री का कोण बनता है। स्लैब के अंदर अपवर्तित किरण द्वारा अभिलंब से बने कोण का मान ज्ञात करें, जबकि स्लैब का अपवर्तनांक √2 दिया है। मतलब क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन कह रहा है कि कोई प्रकाश की किरण है, वह प्रकाश के एक कांच के स्लैब पर, मतलब कांच का एक टुकड़ा है जिस पर आपतित होती है। आपतित हुई, आपतित होने के बाद वह किरण अभिलंब से 45 डिग्री का कोण बना दी। कितना कोण बना दी, 45 डिग्री का कोण बना दी। तो जब 45 डिग्री का कोण बना दी तब कह रहा है कि स्लैब के अंदर, यानी स्लैब के अंदर अपवर्तित कोण का मान ज्ञात करें। मतलब कि जो अपवर्तन कोण है, यानी कहने का मतलब कि अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बना है उस कोण का मान ज्ञात कर लें कि वह कोण कितना होगा। जबकि स्लैब का अपवर्तनांक यहाँ पर दिया हुआ है कितना, √2, यानी स्लैब का अपवर्तनांक कितना है, √2। तब यहाँ पे हम लोग सीधे लगाएंगे फॉर्मूला अपवर्तनांक का, अपवर्तनांक इक्वल टू n बराबर, यानी स्नेल के नियम से, स्नेल ने जो कहा था उस नियम के अनुसार n बराबर हो जाएगा sin I अब बट्टा sin R। स्नेल ने कहा था कि प्रकाश के किसी विशेष वर्ण के लिए आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया का अनुपात एक नियतांक होता है। तो वही दिखाया गया कि sin I बट्टा sin R यह अपवर्तनांक के क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। अब यहाँ पे sin I का मान हमको पता है कितना, 45 डिग्री, मतलब और n का मान पता है कितना, √2। तो n का मान हम रख देंगे कितना, √2, और यह हो जाएगा क्या sin I बराबर कितना 45 डिग्री, और sin R हमको पता नहीं। अब sin R को इधर लाएंगे और √2 को नीचे ले जाएंगे, मतलब sin R बराबर आ जाएगा sin 45 का मान। तो sin 45 का मान ट्रिग्नोमेट्री में sin 45 का मान आपको पता होगा, जो मान होता है 1/√2। यह मान हो जाता है कितना, 1/√2। अब sin R का मान हम लोग रखेंगे जो कितना है, √2। ये पलटी मारेगा, पलटी मारेगा तो 1/√2, और यह पलटी मार के अभी कितना हो जाएगा, इसके बट्टा में कुछ नहीं तो 1, ये भी हो जाएगा 1/√2। मतलब sin R बराबर आ जाएगा आपका 1/2, और 1/2 आपको पता है किसका मान होता है, sin 30 डिग्री का मान होता है। मतलब आप लिख सकते हैं sin 30 डिग्री बराबर 1/2। मतलब यानी आपका मान आ गया कितना, R का 30 डिग्री, यानी एंगल का जो मान आया R बराबर वो आ गया कितना, 30 डिग्री। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल एक्सीलेंट कोचिंग ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। दैट्स ऑल, थैंक यू, सी यू नेक्स्ट क्लास, थैंक यू।